हेलो साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है बिहार एसएससी सीजीएल के एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो फ्रेंड्स, आज हम बिहार एसएससी का एडुटेरिया का सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले इसका सेट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट एडुटेरिया बिहार एसएससी का बना हुआ है चैनल पे। जो भी नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कि आपका अब बिहार सीजीएल का 2 सेट एक बार में आपको एक दिन में मिलने वाला है। तो बिहार सीजीएल का 2 सेट एक दिन में मिलेगा, जिसमें आपका पहला सेट प्लेटफॉर्म का या रुक्मिणी का होगा और दूसरा सेट एडुटेरिया का। क्योंकि इन दोनों सेट के बाद बहुत जल्द हम तीसरे सेट को शुरू करने वाले हैं सीजीएल में, जो बिल्कुल न्यू और अपडेटेड होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका लगातार प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक, सारा क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। तो इसलिए जो भी पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। तो आइए फिर आज का शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें हम जीके जीएस का टोटल 75 सवाल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका जीके का होगा और 25 सवाल साइंस का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोग देखिए कि 75 में से आप कितना सही कर पा रहे हैं, तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए टोटल आपने कितना सही किया 75 में से। पहला सवाल, पहला दिया है कि 25वीं फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। पहला का आंसर सऊदी अरब होता है, याद रखिए सऊदी अरब इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है, जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब किसने जीता है। तो 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो सिनर के द्वारा जीता गया है, जैनिक सिनर। सवाल नंबर 3 है, तो 3 में पूछा है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है। 3 का आंसर याद रखिएगा, यहाँ पर स्वर्णिम भारतः विरासत और विकास है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है, ये बताना है 4 नंबर सवाल में। याद रखिए इसमें 2.9% 98% होता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 5 का आंसर याद रखिए पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, तो 6 में पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया। आंसर इसका होता है कुवैत, सम्मानित किया है कुवैत ने। नेक्स्ट है 7, लिखा है भारत ने किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जो है जीता है। तो भारत ने नेपाल को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है सवाल, लिखा है कि भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है। 8 का आंसर ए होता है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा किया गया। और अगला सवाल 9 से है, लिखा है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया। तो करंट अफेयर्स का सवाल है, याद रखिए वी नारायणन यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 10 का आंसर याद रखिएगा गगन गिल को सम्मानित किया गया है, राइट आंसर सी होता है। अगला सवाल 11 है, कहा है हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक का स्थापना किया गया है, किस शहर में। तो 11 का आंसर होता है चेन्नई, ये चेन्नई में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है 12, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया, यह किस राज्य में है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सारा क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स, आप लोग जरूर इसे सही से याद करते चलिए। तमिलनाडु इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है 13 में, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले
शीर्ष राज्य इनमें से कौन सा है? तो आंसर होता है छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? तो ट्रंप ने जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स आंसर इसका सिक्किम है, ऑप्शन ए में राइट होता है। अगला सवाल है कि कुमायूं हिमालय का विस्तार बताइए, कहां से कहां तक होता है कुमायूं हिमालय? तो ये पाया जाता है सतलज और काली नदी के मध्य में, जो ऑप्शन ए में लिखा गया है। अगला सवाल जो है 17 में सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना है तो दूसरी तरफ नदी का नाम है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होता है, इसका 43 12 इसका मिलाएंगे तो उत्तर आएगा। आगे का सवाल देखिएगा 18 से, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन का पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1 ईयर्स का होता है, 1 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ भाग है तो दूसरे तरफ कुछ यहाँ पर उसका तथ्य दिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे निर्वाचन जो भाग 18 है ये गलत है, क्योंकि निर्वाचन जो है भाग 15 में है, इसलिए इसमें राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम जो है वो संभव बनाया? तो चार्टर अधिनियम 1833 यहाँ पर उत्तर राइट होगा, जो सर्वप्रथम जो है भागीदारी को संभव बनाने का काम किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल 21 से है, दिया है निम्न में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत जो है वो शामिल नहीं है? तो धार्मिक स्वतंत्रता में देखिए ए बी सी तो सही है, लेकिन डी में दिया धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, तो ये अधिकार नहीं है धर्म परिवर्तन करने का, इसमें आंसर डी होगा। अगला सवाल जरा देखिए 22 में लिखा है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में गलत कथन बताइए कौन सा लिखा गया है? तो गलत कथन इसमें आपका ऑप्शन बी है कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य की संख्या 60 निश्चित की गई है। तो 22 का आंसर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। सवाल नंबर 23 है, 23 में लिखा है निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा से जो है वो संबंधित नहीं था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर याद रखिएगा वेगनर इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे का सवाल देखिए 24 से होगा, और 24 में लिखा है निम्न में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, आंसर बताइएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिखा है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है वो सही या गलत है, ये बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 3 यानी कि तो तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए आपका आंसर डी करना सही होता है इस सवाल का। चलिए आगे सवाल जरा देखिए 26 से, निम्न में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो परवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो आंसर होगा केम्बे की खाड़ी में, सी ऑप्शन में। ठीक है, सवाल नंबर 27, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? तो अमर्त्य सेन का जो दिया निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत, तो ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है। अगला सवाल 28 है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, और इसे मिलाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर बरौनी की बात करेंगे तो बरौनी यहाँ पर बिहार में है। इसके बाद याद रखेंगे बी का 1 होगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सीधा आंसर आप डी मैच कर सकते हैं, 21 43 इसका आंसर होगा। आगे सवाल में चलते हैं 29 से, जिसमें फिर से सूची 1 और सूची 2 दिया है 29 नंबर सवाल में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप मैच करेंगे तो सी ऑप्शन राइट होगा। आगे सवाल 30 दिया है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए 30 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। इसे कायिक घनत्व के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन ए में लिखा गया है। आगे सवाल 31 दिया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी याद रखिए, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु जो दिया है गलत है, क्योंकि वायनाड जो है केरल में स्थित है। सवाल नंबर 32, हेलिक्स वक्र निम्नलिखित में किसके मध्य को दर्शाने का काम करता है? याद रखिए 32 का आंसर बी होगा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित संगठन में किस संगठन का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है ये। याद रखिए इनमें से सभी का मुख्यालय वियना में स्थित है। नेक्स्ट है 34, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? तो 34 का राइट आंसर जो है याद रखिए पुणे में स्थित होता है। बी ऑप्शन करना सही है। नेक्स्ट सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता लगभग कितना % है? तो याद रखिए पुरुष साक्षरता यहाँ पर 80.9% उत्तर होगा ऑप्शन बी में। अगला सवाल जो है 36, स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्टैंड अप इंडिया, तो 36 का आंसर बी होगा, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, आगे सवाल 37 से होने वाला है। लिखा है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो 37 का आंसर याद रखिए 2019 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 38, और 38 में देखिए सुमेलित करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर याद रखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 से संबंधित होगा। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध 1973 से। तो आप अगर इस रूप में देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी का 1 हो जाएगा इस तरह से। तो ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर। आगे सवाल 39 है। लिखा है सहारिया तथा गार्सिया जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो ये जनजाति राजस्थान का है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट लिखा है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर पूछा जाए तो अटलांटिक महासागर उत्तर करेंगे, ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 41 है। लिखा है पायरे हेलियोमीटर जिसका अनुप्रयोग सौर विकिरण मापने में करते हैं, यह किस नियम पर आधारित होता है? नियम पूछा जाए तो याद रखिए ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट दिया है 42, निम्नलिखित कथन में कौन सा इसमें सही लिखा गया है? तो देखिए यहाँ पर सही कथन आपका केवल एक है कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कहेंगे ऑप्शन ए करना राइट होगा। सवाल नंबर 43, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति जो है कैसी होती है? तो समतल दर्पण में काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन 44 है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग कितना पाया जाता है? याद रखिए लगभग पूछा गया तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आगे सवाल 45 है। लिखा है निम्नलिखित में सुमेलित करिए कौन सा सही होगा राइट आंसर होगा। तो पहले ऑडियोमीटर, तो ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ऑडोमीटर वाहन के द्वारा तय की गई दूरी। अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई, और एक्सोनोमीटर पौधे की वृद्धि, यानी इस प्रकार बी ऑप्शन में यहाँ पर सही होगा। सवाल नंबर 46, लिखा यदि लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम क्या होगा यदि वायु अनुपस्थित है? तो देखिए अगर निर्वात है, ऑक्सीजन नहीं है, वायु नहीं है, तो तीनों एक साथ पहुंचेंगे।
क्वेश्चन 47 है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से कौन सी राशि इसमें अपरिवर्तित रहती है? तो ध्वनि में आवृत्ति जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, आंसर डी होगा। अगला सवाल 48 है, निम्न में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है? देखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसके वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम ट्रांसफार्मर का होता है, जो बी ऑप्शन में लिखा गया है। नेक्स्ट है 49, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए, इसे कहते हैं म्यूटियो ऑलिज्म कहा जाता है, जो बी ऑप्शन में लिखा गया। सवाल नंबर 50 पढ़िए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो 50 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, याद रखिए ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। अगला सवाल 51, मम्स या गलसुआ बीमारी किसके द्वारा जो है फैलता है? तो मम्स या गलसुआ जो है ये वायरस से फैलता है, आंसर बी होगा। अगला सवाल 52 है, निम्न में से कौन से कारण मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है? तो 52 का फ्रेंड्स रक्त में जो प्रोटीन है इसके लिए जिम्मेदार होता है। सवाल नंबर 53, लिखा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताइए। तो संतरा में क्या विटामिन B1 होता है? तो नहीं, क्योंकि संतरा में जो है या नींबू में यानी खट्टे फलों में यहाँ पर विटामिन सी की उपस्थिति होती है, तो इसलिए बी इसमें सुमेलित नहीं होगा, बाकी सभी सही हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा, जंतु कोशिका में गति किसके द्वारा होती है? 54 का आंसर याद रखिएगा सीलिया के द्वारा इसमें गति होती है जंतुओं में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55, जिसमें देखिए कथन और कारण में दिया है। कथन है एक ही दंपत्ति के संतानें आनुवंशिक स्तर पर असमान होती है, जबकि कारण है समसूत्री विभाजन के अलग अलग आनुवंशिक लक्षण के अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण होता है। तो 55 का कौन सा ऑप्शन सही है ये देखिए। तो फ्रेंड्स इसमें अभी कथन तो सत्य है लेकिन कारण इसका असत्य है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी उत्तर होता है। क्वेश्चन 56 है, लिखा है चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है? तो भिन्नता का कारण है इसमें डायफ्राम की उपस्थिति, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाई जाती है? तो गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली हार्मोन है तो यहाँ पर एथिलीन करेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी सही होता है। और अगला सवाल जरा 58 से करिए, लिखा है निम्न में से किस आंदोलन को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? उलगुलान विद्रोह किसे कहते हैं? तो देखिए बिरसा मुंडा आंदोलन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन जो है कब किया गया था? तो याद रखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 में गठित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 दिया है, लिखा है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किस घटना के बाद किया गया था? आंसर होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है 61, नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं इनमें से कौन कौन सी है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, याद रखिए ऑल यहाँ पर आपका आंसर होगा। अगला सवाल जो है 62, तो लिखा है गांधी इरविन समझौता कराने में प्रमुख भूमिका किस नेता ने निभाई थी? 62 का क्या करेंगे? तो इसमें तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर दोनों उत्तर होगा, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था। अगला सवाल 63 है, अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों का प्रभार जो है वो किसने संभाला था? तो याद रखिए विदेशी मामलों का प्रभार जवाहरलाल नेहरू ने संभाला था। सवाल 64 है, लिखा है कि सौदरानंद किसकी रचना है? सौदरानंद। 64 का आंसर ए होता, अश्वघोष इसका आंसर होगा। अगला सवाल 65 दिया है, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था ये बताइए। 65 का आंसर 65 का आंसर ए होता है, सातवाहन वंश इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, सवाल नंबर 66 है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में जो है वो योगदान नहीं दिया था?
तो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, तो गयासुद्दीन तुगलक इसका आंसर होगा। और अगला सवाल 67 है, निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि धारण किया और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण किया? सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी इसका क्या है? राइट आंसर है। और अगला सवाल 68 पढ़िए। लिखा है कृत्रिम हीरा निम्न में से जो है किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हीरा को कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को, जो ऑप्शन ए में लिखा गया। सवाल नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा संलयन प्रक्रम पर आधारित होता है? 69 का आंसर क्या होगा? तो संलयन पर है हाइड्रोजन बम, जो बी ऑप्शन में लिखा है। सवाल नंबर 70, निम्न में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे जिंक तत्व है, इसलिए ये मिश्र धातु नहीं होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए क्या है? तो अमोनियम सल्फेट का ऑप्शन ए में लिखा गया, राइट होगा। अगला सवाल 72 है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? तो फ्रेंड्स sp इसका संकरण अवस्था होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 73 है कि जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो याद रखिए जब पानी जमेगा तो उसका घनत्व जो है कम हो जाएगा। क्या होगा? घनत्व कम हो जाएगा। सवाल नंबर 74, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करता है? फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करता है अस्कंदन विधि से, तो ऑप्शन ए राइट होगा। और नेक्स्ट सवाल 75 है, प्राकृतिक गैस के मुख्य अवयव बताइए कौन सा है? चलिए ये बहुत ही आसान सवाल है, तो 75 का आंसर आप लोग जरा कमेंट करिए तो कौन कौन सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं। तो आप लोग 75 का आंसर बताइए कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है। ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, इथेन और इनमें से सभी। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए आपका 75 जीके जीएस हमने टोटल डिस्कस किया है, और आपने 75 में कितना सही किया है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और चैनल पे जो भी नए हैं तो लगातार आपको इसका प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, लगातार आपको यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।